ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी YouTube चैनल पर। मैं हूं ज्योतिष भूषण राजा पंडित। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने के पहले आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको आगे जितनी भी मेरी वीडियो आए वो आप उसको दे सकें। नोटिफिकेशन को ऑल आप अवश्य कर दें। आज रत्न श्रृंखला में लसुनिया यानी केतु रत्न के बारे में आपको हम उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। केतु रत्न यानी कि लसुनिया। लसुनिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये उड़ीसा और सलोनी माइंस दोनों जो कैटसाई हैं जो लसुनिया हैं दोनों अच्छे हैं, लेकिन सबसे उत्तम हम मानते हैं सलोनी लसुनिया को, जिसको हम बोलते हैं कैटसाई वैदुर्य। केतु का रत्न है। राहु की भांति केतु भी सौर मंडल में विचरण करने वाला कोई आकाशीय पिंड नहीं है, वो उसको भी नवग्रह के श्रेणी में रखा गया है, लेकिन छायाग्रह है। ये मीन राशि, उच्च राशि, धनु राशि, इसकी जो स्वराशि है वो मीन है, उच्च राशि धनु है और नीच राशि मिथुन है। अतः मिथुन राशि वाले और मिथुन लग्न वाले कैटसाई यानी कि लसुनिया कभी भी धारण न करें। और सिंह उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वो इसको पहन सकते हैं। यह वृक, धनु और मीन राशि में बलवान होता है, अतः तीन राशि वाले और तीनों लग्न वाले आप इसको अवश्य धारण करें। केतु की अशुभता को शुभता में बदलने के लिए लसुनिया धारण करना अति आवश्यक है। इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। लसुनिया 4 इसका वर्ण है। पहला तो ब्राह्मण वर्ण है। इसमें इसका जो वर्ण होता है वो लसुनिया रत्न सफेद होता है, किंतु इसमें नीली सी छाई होती है। क्षत्रिय में यह सफेद होता है। क्षत्रिय जो वर्ण का लसुनिया है उसमें सफेद रंग का ये होता है, किंतु इसमें लाल छाई निकलती रहती है। वैश्य वर्ण का जो लसुनिया होता है वह पीले रंग का होता है और इसमें पीली छाई दृष्टिगोचर होती है। शूद्र वर्ण का जो लसुनिया होता है वह बिल्कुल नीले रंग का होता है और इसमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है। लसुनिया को धारण करने से पुत्र संपत्ति और घर में आनंद रहता है। नष्ट ही लक्ष्मी पुनः वापस आती है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना, कोई भी काला जादू, किसी भी प्रकार का निगेटिविटी एनर्जी अगर आपकी बॉडी में या घर में है तो इसको धारण करने से वो शीघ्रता ही नष्ट हो जाती है। दरिद्रता एवं दुख आदि का नष्ट होते हैं इसको पहनने से। विधि अनुसार उचित समय पर इसको धारण करने से आपको शस्त्र, अपमान और तथा भयानक पशुओं से रक्षा होती है। धारण करता सूरवीर शत्रु पर विजय पाता है और केतु ग्रह की शांति के निमित्त इसको धारण करना चाहिए। लसुनिया रोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसव पीड़ा में यदि श्रेष्ठ क्वालिटी का लसुनिया स्त्री के सिर के बालों में बांध दिया जाए तो उसका जो प्रसव है वो शीघ्र ही अच्छा होता है। बच्चों के गले में बांधने पर उन्हें कभी भी श्वास संबंधी रोग नहीं होते हैं। निमोनिया इत्यादि उनको परेशान नहीं करता है और उनको जादू टोना का भय बिल्कुल, जैसे कि नजर का बार बार लगना बच्चों को, इससे भी उनको आराम मिलता है। लसुनिया को आखिर में धारण कौन करे? यदि जन्म कुंडली में केतु लग्न चतुर्थ, सप्तम, दसम, पंचम, नवम, तृतीय, षष्ठ या एकादश भाव में हो तो लसुनिया रत्न धारण करना शुभ माना गया है। यदि द्वितीय, अष्टम या द्वादश भाव में केतु हो तो आप बिल्कुल इस लसुनिया को धारण नहीं करना चाहिए। यदि केतु जन्मकुंडली के किसी भी भाव में मंगल, बृहस्पति या शुक्र के साथ स्थित हो तो लसुनिया अवश्य धारण करना चाहिए। यदि कुंडली में केतु सूर्य के साथ अथवा चंद्रमा के साथ हो और सूर्य केतु के साथ हो और केतु चंद्र के साथ हो तो आप इसको धारण बिल्कुल मत करें। जन्मकुंडली में यदि केतु शुभ भावों का अधिपति होकर उस भाव से छठे या 8वें स्थान पर हो तो लसुनिया पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि कुंडली में पंचम यानी पंचमेश या भाग्येश के साथ स्थित हो तो लसुनिया
धारण करना बहुत लाभकारी माना गया है। कुंडली में केतु धनेश, भाग्येश और चतुर्थेश में स्थित हो तो उसके द्वारा दृष्ट हो तो लहसुनिया धारण करना अति शुभ महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि केतु की महादशा हो, अंतरदशा हो, गोचर हो तो लहसुनिया अवश्य धारण करना लाभप्रद सिद्ध होता है। केतु से संबंधित वस्तुओं या स्थितियों में उन्नति के लिए लहसुनिया पहनना अति महत्वपूर्ण माना जाता है, शुभ माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु शुभ तथा सौम्य ग्रहों के साथ स्थित हो तो लहसुनिया यानी वैदुर धारण करने से लाभ होता है। यदि किसी व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा इसका भय हो, एंजाइटी हो, सीवियर एंजाइटी हो किसी को अगर, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बचपन में हल्की फिट की प्रॉब्लम आती है, उनको मूर्छा खा के गिर जाते हैं, तो उसमें ये रत्न बहुत ही शुभ फलदायी काम करता है और इसको पहनने से ऊपरी बाधाओं से बार बार नजर लगने से भी मुक्ति मिल जाती है। केतु से संबंधित जमदोष निवृत्ति के लिए लहसुनिया धारण करना परम लाभकारी होता है। अब हम बात करेंगे कि लहसुनिया की पहचान कैसे करें आखिर में है। तो लहसुनिया को जांच करने के लिए बिना जांचे परखे केवल लहसुनिया है क्या किसी रत्न को भी धारण करना आपके लिए हानिकारक कहा जाता है। यदि असली लहसुनिया रत्न को अंधेरे में रख दिया जाए तो इसमें से किरण सी निकलती हैं। श्रेष्ठ और धारण करने योग्य लहसुनिया को यदि श्वेत वस्त्र पर रगड़ दें तो इसकी चमक में वृद्धि हो जाती है। यदि सच्चे लहसुनिया रत्न को किसी अस्थि पर रख दिया जाए तो 24 घंटों के भीतर उसमें छिद्र कर देता है। सोचिए कितना इसका प्रभाव होता है। अब हम बात करते हैं कि लहसुनिया की धारण विधि क्या होती है। तो भारतीय ज्योतिष मत से पंचधातु की मुद्रिका में 6 कैरेट आप अपने वजन का, यानी कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का लहसुनिया चांदी की मुद्रिका में जड़वाकर शुभ होता है। जिस किसी भी दिन मेष, मीन या धनु राशि का चंद्रमा हो अथवा अश्विनी, माघा या मूल मघा नक्षत्र होता है, अश्विनी, मघा या मूल नक्षत्र हो तो वो या किसी भी बुधवार को और शुक्रवार को सायकाल 5 से 8 बजे के बीच में मुद्रिका को लहसुनिया जड़वा कर तैयार करना चाहिए। मुद्रिका तैयार होने के दूसरे दिन शनिवार को प्रातः 9 बजे केतु का मंडप बढ़िया बनाकर केतु मंडल का निर्माण करें। फिर धातु पत्र पर अंकित केतु यंत्र को और जिसमें वैदुर मणि के छोटे से टुकड़ों को भी जड़ा गया हो उसको रखना चाहिए। फिर उसके ऊपर इत रत्न जयित मुद्रिका को रखना चाहिए। याद रखें, कोई भी रत्न तभी काम करेगा जब उसकी अच्छी तरह से पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठित, जैसे कि उसमें जान डालना होता है। आज के समय में देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ कोई भी पत्थर होते हैं, कोई जैसे कि पुखराज लिया तो क्या करता है कि तुरंत सोना में बनवा लिया और गुरुवार को आके पहन लिया, पैसे नॉर्मल पूजा पाठ। नहीं, उसको नियम से बनवा के और नियम से उसको पहनना चाहिए। तो ये जो नियम है उस सभी रत्नों में सर्वप्रथम मान्य है। तो मुद्रिका को जो है क्या करना है को अंगूठी में केतु की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर षोडशो उपचार से पूजा करना चाहिए। तदंतर निम्नलिखित जो मंत्र है ओम केम केतवे नमः, इसका कम से कम, ऐसे तो नियम है कि इसका जाप कम से कम अगर जितना भी ज्यादा जाए हो, मतलब कि ऐसे है कि 18,000 कम से कम जाए हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। केतु में जितना ज्यादा जाप जाए हो उतना आपके लिए सफलदायी रहेगा। और जाप करने के पश्चात कम से कम 2700, अगर आप इतना जाप करने में असमर्थ हैं तो 2700 जप करवा दें और उसके बाद में दशांश आप आहुति करा दें। आहुति में काला तिल, जौ, चावल और कुश की मात्रा ज्यादा हो और दूब की मात्रा ज्यादा हो, बेलपत्र की पत्तियों का भी समावेश आपका इसमें होना चाहिए। उसके बाद हवन करने के पश्चात दाएं हाथ की मध्यमा अथवा अनामिका उंगली में अंगूठी को धारण करना
चाहिए। कुछ लोग इसको बाएं हाथ में भी धारण करते हैं। इसके बाद केतु का जो रत्न है और कंबल, शस्त्र, कस्तूरी, तिल तेल, काला वस्त्र, काले पुष्प, लौह तथा यथाशक्ति दक्षिणा के साथ जो आपके यहाँ ब्राह्मण इस क्रिया को कराने के लिए आए हैं, इस अच्छे अनुष्ठान को आप उनको देके और उनके हाथ से इसको आप पहन लो। याद रखें, इसको धारण करने से केतुजन्य अनिष्ट को दूर कर शत्रु भय को भी नष्ट करती है तथा यश, तेज और बल की वृद्धि करते हुए मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जिसे यह अंगूठी धारण करना अविष्ट हो उसे अवश्य धारण करना चाहिए। केतु रत्न लसुनिया के साथ माणिक्य, मूंगा, मोती या पीला पुखराज कभी धारण नहीं करना चाहिए। इसको आप याद रखें। केतु रत्न धारण करने के 3 केतु रत्न धारण करने के दिन से 3 वर्षों तक ये बहुत प्रभाव रहता है। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि समयावधि के बाद लसुनिया प्रभावहीन हो जाता है, तो अतः दूसरा रत्न मतलब कि केतु का जो ये रत्न है लसुनिया को अंगूठी में जड़वाकर फिर पुनः उसको पहनना चाहिए, तभी ये आपको फल देगा। यानी कि जो लसुनिया की आयु होती है और मात्र 3 वर्ष के लिए होती है। लेकिन ऐसा कुछ लोग का ये भी मानना है विद्वानों का कि अगर अच्छी क्वालिटी का लसुनिया है, जैसे कि आपका सलोनी का तो उसका लसुनिया बहुत ही अच्छा माना जाता है। लसुनिया को अगर आपके घर में अगर दक्षिण और पश्चिम पर, अगर आपके घर में दक्षिण और पश्चिम पर कोई विशेष वास्तु दोष है, तो आप लसुनिया का रत्न 2 पीस लसुनिया को चांदी में बनवाकर मिट्टी के घड़े में डालकर शनिवार के दिन रात में 10 से 12 बजे के बीच में उसको आप उस स्थान पे गाड़ दें। वहां गाड़ने के बाद से वास्तु दोष में बहुत ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा हो और आपके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होने लगेगा। कैट्स आई यानी कि लसुनिया को तंत्र मंत्र में बहुत प्रयोग किया जाता है। आपके घर में बार बार लोग बीमार होते हैं, बार बार घर में परेशानियां आती हैं, दवाइयों में बहुत पैसा खर्च होता है, तो कहीं न कहीं केतु का प्रभाव आपके घर में हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि एक चांदी में पान पत्ता जैसा बना के उसमें 3 पीस कैटशाई यानी कि लसुनिया बनवा के उसको अपने मुख्य द्वार के ऊपर में आप चढ़वा दें और 1.25 माह तक उसको नित्य पूजा पाठ करते रहें। ऐसा करने से उस पत्थर में ऑटोमेटिक है कि उसमें एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी जो संपूर्ण आप जो घर की ऊर्जा है उसको नियंत्रण करने लगेगा। तो बाहर का कोई भी प्रकार का नकारात्मक दोष आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो भी हवा होंगी, जो भी बाहरी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होंगी, वो आपके घर में प्रवेश करने से डरेंगी। दूसरी बात है कि अगर ये आप विधि कराते हैं तो आपके घर का यश, सम्मान और उन्नति में वृद्धि होती है, क्योंकि केतु आपके यश का स्वामी माना गया है, क्योंकि वो झंडा का कारक माना जाता है। झंडा मतलब कि आपका यश और सम्मान हमेशा आगे बढ़ते रहे। और अगर आपके घर में गंभीर वास्तु दोष हैं और गंभीर रोग से लोग पीड़ित हैं, पेट से और हड्डी के दर्द से, तो आप नियमित तौर से एक चांदी के गिलास में केतु का जो रत्न है कैटसाई को आप रात में 1 गिलास पानी भर के उसको रख दें और ऊपर से एक प्लेट से ढक दें और सुबह खाली पेट पत्थर को बाहर निकाल के उस चांदी के गिलास से 1 गिलास अगर आप पानी पीते हैं तो धीरे धीरे आपको अच्छी से अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू हो जाएंगे हो और आपके शरीर का जो निगेटिव ऑरा है वो धीरे धीरे स्वतः बाहर निकलने लगेगा और आपके घर में सुख और संपत्ति का आगमन भी होने लगेगा और आपका शरीर पहले से भी अच्छा महसूस आपको होने लगेगा। कभी कभी इस चीज का भी ध्यान देना है कि कम से कम महीने में 1 बार शनिवार को आप शाम के समय में कैटसाई यानी कि लसुनिया को बाहर अपने हाथ से निकाल के उसको धूप बत्ती अच्छा से धूप में उसको सेक के, धूप मतलब है कि एक प्लेट में या एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा गाय का उपला और कपूर
और घी जला के उसके धुएं से इस कैटशाई यानी कि लहसुनिया को आप थोड़ा सेक दें और उसके बाद आप पुनः धारण करें। इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। ये इसके फायदे हैं।